गाइस, मॉड्यूल 5 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड मॉड्यूल 5 के अंदर दो चीज़ें आती है, एनोटेशंस एंड मेविन। मेविन की जितनी भी डिटेल्स है मैंने एक पीडीएफ के अंदर डाल दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में उसके साथ मॉड्यूल 1 एंड 2 की भी और कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार पढ़ लेना। वो पेपर में आया हुआ है, ठीक है, मिस मत करना उसे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एनोटेशंस एनोटेशंस जो होती हैं बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आती है। इट एम्बेड्स द सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन इन द सोर्स फाइल। और ये जो प्रोग्राम का जो एक्शन है वो चेंज नहीं करता। हालांकि कंपाइलर इससे कंपाइल करता है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बल्कि कुछ चीजें प्रिवेंट करता है। बेसिकली वो बताता है कहाँ कहाँ एरर आ रही है या और भी चीजें हैं। तो एक हो गई हमारी रन टाइम, सॉरी कंपाइल टाइम, जो कि रेगुलर भी कहलाती है एनोटेशन। उसके अंदर पहला वाला हो गया @override। @override हमने जिस भी मेथड के ऊपर लगाया उसमें वो बताएगा कि एरर क्यों आ रही है। जैसे सपोज हमने वॉइड डिस्प्ले करा, यहाँ पे डी स्मॉल है और मैंने यहाँ पे ओवरराइड करते वक्त कैपिटल डी कर दिया, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए। बट ऐसा तो है नहीं, तो ये हमें बता देगा कि यहाँ पे एरर आई है, आप उसे ठीक कर लो। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली काम आता है। फिर डेप्रिकेटेड हो गया, @deprecated। इससे क्या होता है, आफ्टर द कोड एग्जीक्यूशन, एक बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट वर्जन आएंगे ये उसके लिए एक वार्निंग जनरेट कर देगा कि ये नेक्स्ट वर्जन में यूज नहीं हो सकता। सिंपल, @deprecated। फिर सप्रेस वार्निंग्स जो है वो हम किसी क्लास पे के ऊपर या मेथड के ऊपर लगाते हैं। उसके अंदर अनचेक्ड डालते हैं। ये क्या करता है, जितनी भी अनचेक्ड एरर्स एक्सेप्शंस हैं अगर वो आई तो उनको सप्रेस कर देगा, उन वार्निंग्स को वो दिखाया नहीं जाएगा। फिर हमारा फंक्शनल इंटरफेस आ गया, ये बताने के लिए कि कोई इंटरफेस फंक्शनल है, एक्टिव है, उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद मेटा एनोटेशंस आती है। मेटा एनोटेशंस जो है वो बिल्ट इन होती हैं और वो एनोटेशंस के ऊपर ही अप्लाइड होती है। जैसे कि यहाँ पे दो हैं, टारगेट और रिटेंशन। ये दोनों कस्टम एनोटेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। एंड यहाँ पे ना हम टारगेट डिफाइन करते हैं टारगेट में, और रिटेंशन में हम ये डिफाइन करते हैं कि किस लेवल पर हमारी जो एनोटेशन है जिस पर लगाई है, किस लेवल तक वो एनोटेशन जाएगी, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगी है। तो इसमें फील्ड हो गया, मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टर, टाइप, लोकल वेरिएबल, एनोटेशन टाइप, पैरामीटर, ये सब हो गया। सिंटेक्स ये रहता है, @target या फिर उसके बाद एलिमेंट टाइप डॉट दिस। रिटेंशन में रिटेंशन रिटेंशन पॉलिसी डॉट दैट, ठीक है। रिटेंशन पॉलिसी में सोर्स आता है। सोर्स का मतलब है ये सोर्स कोड से डिस्कार्ड हो चुका है, एंड ये कंपाइल क्लास में होता नहीं है, जो हमारी क्लास बन के आती है जावा का प्रोग्राम रन करने के बाद उसमें। फिर क्लास बाय ये डिफॉल्ट होता है, तो ये क्लास फाइल के अंदर होगा, जावा कंपाइलर में ये अवेलेबल होगा। और फिर रन टाइम, रन टाइम जो है वो कंपाइलर और जेवीएम दोनों के लिए अवेलेबल होता है, इसी वजह से ये क्लास फाइल में भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एनोटेशंस जो होती हैं वो नंबर ऑफ मेथड्स के ऊपर होती हैं। अगर जीरो फंक्शन है तो मार्कर हो गया उसके अंदर, अगर सिंगल है तो वन, अगर वन है तो सिंगल वैल्यू, ज्यादा है तो मल्टी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आती है हम कस्टम एनोटेशन कैसे बनाते हैं। हमने सपोज रिटेंशन का जो रिटेंशन पॉलिसी है वो रन टाइम पे सेट कर रखी है, टारगेट हमने सेट कर रखा है एलिमेंट टाइम मेथड पे। उसके बाद हम कस्टम नोटेशन को क्रिएट करने के लिए @इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा उसका नाम आ जाएगा, @इंटरफेस स्मार्टफोन। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग बनाई ओएस, जिसमें हमने डिफॉल्ट विंडोज डाल दिया, और एक वर्जन बनाया इंटीजर जिसमें हमने वैल्यू 1 डाल दी। फिर मैंने एक क्लास बनाई नोकिया, नोकिया के अंदर मैंने डाला कि @स्मार्टफोन, जहाँ पे हमने जो बनाया इंटरफेस, फिर मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी नोकिया वाली क्लास के अंदर। नोकिया के ऑब्जेक्ट को अगर मैं कॉल करूंगा
तो वो ये वैल्यू दिखाएगा, एंड्रॉयड और 8 जो वर्जन है वो ऐसे। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले एनोटेशन स्मार्टफोन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पब्लिक क्लास बनाएंगे, फिर वहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने इसका नोकिया का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट से मैंने देखो मेथड पे टारगेट किया था, तो हम मेथड को लेंगे, मेथड m इज इक्वल टू एन, ऑब्जेक्ट आ गया, डॉट गेट क्लास डॉट गेट मेथड, और गेट मेथड के अंदर हम मेथड का नाम डाल देंगे। हम हमें डिस्प्ले चाहिए था तो हमने डिस्प्ले डाल दिया, ठीक है। उसके बाद स्मार्टफोन इज इक्वल टू, अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, तो हम उसमें इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एस, ठीक है, एस डॉट एम डॉट गेट एनोटेशन। अब गेट एनोटेशन के ब्रैकेट्स में हम डालेंगे स्मार्टफोन डॉट क्लास, ठीक है। ये थोड़ा रटने वाली चीजें से रट लो थोड़ा, अगर नहीं भी रट के आते तो क्वेश्चन मतलब एज सच इतने बड़े नहीं आते हैं, एनोटेशंस एक्सप्लेन करके भी आ जाओगे ना तो वही चलेगा। तो फिर हमारा जो एस डॉट ओ एस है और जो एस डॉट वर्जन है, उससे हमारा एंड्रॉयड और 8 वर्जन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद लास्ट में दो बचता है डॉक्यूमेंटेड, जो कि जावा डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है। हम किसी भी क्लास में लगा दें, वो ऑटोमेटिकली जावा डॉक के अंदर सेव हो जाएगा। फिर इनहेरिटेड, अगर कहीं पे हमें इनहेरिटेंस करनी है यूजिंग कस्टम एनोटेशन, ठीक है, तो हम कस्टम एनोटेशन के मतलब ऊपर ये इनहेरिटेड लगा देंगे, ताकि वो हम इनहेरिट कर सके तो द चिल्ड्रन ऑफ द क्लासेस, मतलब चाइल्ड क्लासेस में हम कर सकते। सो ये हमारा था लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 5। मेविन का मैं ऑलरेडी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच।